हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग इसका दो वीडियो बनाते हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 बनाते हैं। अगर पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखिए 10 नंबर से बनाने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग 9 नंबर तक सॉल्व कर लिए थे, आज हम लोग 10 नंबर से बनाएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रमक नहीं है। ऐसी परमेय संख्या को बताना है जिसका कोई व्युत्क्रमक, व्युत्क्रमक का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 10 नंबर हम लिखते हैं, क्लास 8 JCRT प्रश्नावली 1.3 का आज हम लोग 10 नंबर सॉल्व करेंगे। 10 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिए, ऐसी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रमक नहीं है। व्युत्क्रमक किसका नहीं है, व्युत्क्रमक ए नंबर हम लिख लेते हैं। ठीक है, ए नंबर, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 0। ठीक है, अब देखिए 0 का व्युत्क्रमक नहीं है का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, ठीक है, इसके नीचे में 0 के नीचे में क्या होता है, हमेशा 1 रहता है। अगर इसको हम लोग उल्टा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम लोग उल्टा करते हैं तो ये ऊपर 1 चल जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देख रहे हैं इसका उल्टा, ऊपर में 1 और नीचे में 0 आया। ठीक है, अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमेशा हम लोग का क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं। आखिर का हम लोग इसको उल्टा किए तो क्या हुआ, 0 नीचे में आया, लेकिन जब डिवाइड कर देंगे तो असलियत में 0 ऊपर चल जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 का कोई व्युत्क्रमक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसका कोई व्युत्क्रमक नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 0। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग ए नंबर कंप्लीट। अब बी नंबर, परमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रमक के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि एक परमेय संख्या है, मान लीजिए -1 देते हैं। ठीक है, ये भी परमेय संख्या, इसके नीचे में क्या है, 1 है। ठीक है, अगर इसका हम लोग उल्टा करें तो ये 1 ऊपर चल जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस के चिन्ह यहीं पर रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग उल्टा कर रहे हैं तो हम लोग का सेम कंडीशन आ रहा है, इधर -1 इधर भी -1, 1 1 1 1 आ रहा है, यानी कि इसका जो हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, इसका जो हम लोग का राइट आंसर होगा, एक होगा 1 और -1। ठीक है, समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन, परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, ऐसा परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, वो क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे, हम लोग जानते हैं कि 0 में, ठीक है, 0 में ना तो प्लस का चिन्ह लगता है और ना तो माइनस का चिन्ह लगता है। अगर हम लोग इस तरह से इक्वल टू कर दें, अगर यहाँ पर 0 लिखते हैं इक्वल टू -0 लिखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 ही होगा। 0 में ना तो प्लस का चिन्ह लगता है ना तो माइनस का चिन्ह लगता है। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, यानी कि 0 के समान। ठीक है, ये देखिए ये 0 इसके समान भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह लगता ही नहीं है। ठीक है, प्लस का भले यहाँ पर छुपा रहता है लेकिन माइनस का चिन्ह लगता ही नहीं, यानी कि यहाँ पर माइनस छुपा रहेगा। ठीक है, लगेगा ही नहीं, तो 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 0। ठीक है, समझ में आया, ये वाला आया ना समझ में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये माइनस है ना, 0 में माइनस नहीं लगता है। ठीक है, माइनस नहीं लगता है, यानी कि यहाँ से हट जाएगा माइनस, तो 0 इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है डी नंबर का, क्या परमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव समवृत्त है। ठीक है, अब ये सदैव समवृत्त का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर डी नंबर लिखते हैं। ठीक है, डी नंबर लिख लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए सदैव समवृत्त हम लोग पढ़ लिए थे। सदैव समवृत्त किस में होता है, हम लोग जाने थे गुना। ठीक है, गुना और प्लस, ये में इसमें होता है, क्या होता है, समवृत्त। गुना प्लस और घटाव में होता है, भाग में कभी नहीं होता है, भाग में कभी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नहीं होगा। ठीक है, देखिए चलिए अब इसके बाद ई नंबर, क्या परमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है। भाग बोला, यहाँ भी भाग यहाँ भी भाग, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ई नंबर लिखिए नहीं, ई नंबर आंसर राइट नहीं। ठीक है, जब जब भाग बोलेगा नहीं लिखते जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है
क्या प्रमेय संख्या भाग के अंतर्गत साहचर्य है? यहाँ पर भी भाग है जी, नहीं। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? नहीं। ठीक है, तो लिखिए ई और एफ नंबर भी लिखिए नहीं। इसके बाद क्वेश्चन जी नंबर, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? देखिए एफ के बाद है जी नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 को अगर 0 से क्या हम लोग भाग कर सकते हैं? ये देखिए, ये मान लीजिए 1 है और 0 से हम लोग भाग किए। ठीक है, अब ये भाग होगा 0 कम 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग 0 का टेबल 2 बार बोलते हैं, 0 का टेबल 2 बार, 0 का पहाड़ा हम लोग 2 बार बोले तब भी 0 ही आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, लिखिए ये नहीं होगा। तो हम लोग देखें पहले 0, ए नंबर में 0, 1, 0, नहीं 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 नहीं। ठीक है, इस तरह से भर लेना है अपने कॉपी में। अब देखिए 11 नंबर, रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, खाली स्थानों को भरना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शून्य एक व्युत्क्रमक है? क्या शून्य का कोई व्युत्क्रमक है? नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर में नहीं। तो 11 नंबर का 1 में भरिए, ए नंबर में भरिए नहीं। ठीक है, शून्य का कोई व्युत्क्रमक नहीं है जी। देखें हम लोग, शून्य का कोई व्युत्क्रमक नहीं है। अब देखिए बच्चों, बी नंबर क्वेश्चन, संख्या डेश तथा डेश स्वयं के व्युत्क्रमक है। तो ये हम लोग देख लिए थे 10 नंबर में। हम लोग क्या देखे थे बच्चों 10 नंबर में? हम लोग यहाँ पर बी नंबर लिख लीजिए, हम लोग 10 नंबर में देखे थे। देखिए, ठीक है, तो देखिए 10 नंबर हम लोग क्या देखे थे, अगर यहाँ पर -1 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, व्युत्क्रमक करते हैं, तो ये 1 ऊपर चल जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, लेकिन ये माइनस लगा रहेगा। देख रहे हैं कि यहाँ भी अगर इसको हम लोग क्या किए, व्युत्क्रमक किए, तो ये 1 ऊपर चल गया और ये 1 नीचे आ गया, लेकिन माइनस वहाँ पर रह गया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 1 और -1। ठीक है, ये भर लीजिएगा अपने यहाँ पर जो खाली स्थान है, यहाँ पर संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रमक हैं, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब सी नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रमक का गुणनफल डेश है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिखिएगा 1, आराम से लिख दीजिए 1। बोल रहा है परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रमक का गुणनफल क्या है, 1 है। ठीक है, अब डी नंबर देखिए, डी नंबर का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, डी नंबर में पूछ रहा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डेश होता है। डेश क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर भरिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अगर हम लोग दो को परिमेय संख्या को क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक है, अब देखिए डी नंबर कंप्लीट। अब ई नंबर, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रमक डेश है। तो किसी भी हम लोग धनात्मक यानी कि प्लस वाला परिमेय संख्या को अगर उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, धनात्मक ही मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, तो ई नंबर में लिखिए धनात्मक। चलिए हो गया ई नंबर। उसके बाद देखिए एफ नंबर, एफ नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एफ नंबर में पूछ रहा है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रमक, किसी भी अगर माइनस वाला परिमेय संख्या को लेंगे तो इसका व्युत्क्रमक क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा, यानी कि ऋणात्मक मिलेगा। तो हम लोग लिख देते हैं इसका राइट आंसर ऋणात्मक। क्या लिखेंगे बच्चों, ऋणात्मक। ठीक है, हो गया ये वाला। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चन है 1/x x0 = 0 का व्युत्क्रमक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x। ठीक है, अगर इसका हम लोग उल्टा करते हैं, इसका उल्टा करेंगे तो x नीचे ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि x निकलेगा। तो इसका जो जी नंबर का राइट आंसर होगा वो x होगा। ठीक है, अगर 1/x का व्युत्क्रमक करेंगे तो क्या निकलेगा, x निकलेगा। चलिए अब इसके बाद देखिए एच नंबर, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन डेश है। अगर किसी भी परिमेय संख्या को शून्य से अगर विभाजन यानी कि शून्य से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, शून्य ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि अपरिभाषित है, डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए
यहाँ पर हम देते हैं क्या, 0 देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम डिवाइड करके दिखाए थे। अगर हम यहाँ पर 0 देते हैं और यहाँ पर 5 देते हैं, ठीक है, अगर इसको इससे अगर डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए 1000 भी लिख देते हैं, अगर 0 से, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो ये नहीं होगा, यानी कि ये अपरिभाषित है। ठीक है, 0 अपरिभाषित है क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर GH नंबर में लिख दीजिए अपरिभाषित। ठीक है, बस इतने लिख देना आप लोग को। ठीक है, शुरू से देख लेते हैं। A नंबर नहीं, B नंबर 1 - 1, C नंबर 1, D नंबर परमेय संख्या, E नंबर धनात्मक, F नंबर ऋणात्मक, G नंबर X और H नंबर अपरिभाषित है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए, अच्छी बात है। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, A नंबर क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे क्या हम लोग ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम लोग को देखना है। तो चलिए 12 नंबर फटाफट हम लोग कॉपी में बनाते हैं। 12 नंबर का A नंबर, ठीक है, क्वेश्चन है -1 और 1/8 इक्वल टू कीजिए, यहाँ पर फिर से -1 1/8, अगर इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं, देखिए यहाँ पर 8 इससे गुना किए और इसे जोड़ दिए, यानी कि -9/8 आया। ठीक है, कितना आया? -9/8। अगर यहाँ पर, ठीक है, इसका हम लोग क्या -9/8 का गुणात्मक देखिए यहाँ पर गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं तो क्या होता है, ये 8 जो है ऊपर चल जाएगा, 8 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को लाना क्या था जी, हम लोग को लाना था 8/9, तो यहाँ पर हम लोग का आया -8/9, तो यहाँ पर जो आंसर हम लोग हो जाएगा, राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, यानी कि इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम निकला वो 8/9 निकला, 8/9 तो निकला लेकिन माइनस में निकला। ठीक है, और हम लोग जानते हैं माइनस और प्लस सेम नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में क्या क्वेश्चन है, बी नंबर में क्वेश्चन है 3 और 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा क्यों। ठीक है, क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं फटाफट अपने कॉपी में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखिए 113, ठीक है, और यहाँ पर बराबर दीजिए, इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा बताइए, इसको इससे गुना करेंगे 339 और 110, 10/3। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम ना। ठीक है, अब देखिए प्रतिलोम हम लोग करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये जो 10 है वो नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 चल जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड करेंगे क्या से, 10 से, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0.3 यानी कि 30, 3 बार में, तो हम लोग का कितना आया 0.3। तो हम लोग को क्या लाना था, अगर हम लोग इसका देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो 0.3 आएगा। हाँ जी, आ गया 0.3, यहाँ पर देखिए 0.3 डिवाइड करके हम लोग निकाल लिए, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा हाँ। ठीक है, हाँ हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बी नंबर सॉल्व। अब देखिए सी नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.4 का व्युत्क्रमक इसका उल्टा क्या 5/2 होगा। चलिए हम लोग ये भी निकाल लेते हैं सी नंबर का। ठीक है, सी नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.4, ठीक है, इसको यहाँ पर तोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर 0.4 लिखते हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर 1 और इसके बाद कितना संख्या, एक संख्या है तो 1 को 0। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए, देखिए 4 और 10 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसके बाद ये 10 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा।
जब हम लोग काटेंगे किसका टेबल में, 2 का टेबल से, तो 5/2 यानी कि 5/2 हम लोग का आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाँ, ठीक है, आंसर हो गया हाँ। चलिए सी नंबर कंप्लीट। देखिए हम लोग को सी नंबर में क्या लाना था, 0.4 का व्युत्क्रमक 5/2 लाना था, तो हम लोग क्या लाएँ 5/2, ठीक है। तो ये कंप्लीट सी नंबर। अब देखिए डी नंबर क्वेश्चन है 613 को -7 और 16 के व्युत्क्रमक से गुणा करने पर कितना होगा, वो हम लोग को निकाल के दिखाना है। तो चलिए इस तरह से लिख लिए, उसके बाद यहाँ पर बराबर दीजिए और लिखिए यहाँ पर -7 और 16 का व्युत्क्रमक, ठीक है, यानी कि उल्टा व्युत्क्रमक लिखिए, व्युत्क्रम। इसका क्या हो जाएगा, ये 16 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब इसका हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो 16 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, माइनस यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, गुना करना है 6 और 13, ठीक है, इंटू 16 - 7, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 96, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 91। समझ में आया। जब हम लोग इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 96, इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 91। ये हम लोग का आंसर, ठीक है, डी नंबर सॉल्व। अब बच्चों देखिए डी नंबर के बाद ई नंबर क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन 5 7 + 2 7 और ब्रैकेट करके गुना 5 का मान क्या होगा। चलिए इसको फटाफट ई नंबर को बना लेते हैं अपनी कॉपी में। चलिए जी इधर बना लेते हैं, यहाँ पर जगह है। ई नंबर क्वेश्चन है कि ब्रैकेट 5/7 और उसके बाद प्लस 2/7 गुना 5, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को एलसीएम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जो हर है, ठीक है, ये 7 7 सेम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे 5 और 2 और यहाँ पर गुना 5। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 7/7 × 5, तो 5 कटा, बचा क्या 1, ठीक है। अगर हम लोग 1 से 5 को गुना करेंगे तो हम लोग का मान कितना निकलेगा 5 आंसर। चलिए अब देखिए एफ नंबर 0/2 का व्युत्क्रमक क्या होगा। देखिए इसको हम लोग डिवाइड नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो ये संभव नहीं है लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग राइट आंसर लिख देंगे। आप परिभाषित भी लिख सकते हैं, ठीक है, कितना नंबर, एफ नंबर ना। चलिए एफ नंबर का लास्ट में लिख देते हैं। अपरिभाषित है तो संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। अगर अपरिभाषित भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं परिभाषित, ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का 2.4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।